Und बच्चे अपना कार्यक्रम सुनगन बाल जगत। प्यारे बच्चों, जय हिंद। जय हिंद। कैसे हो? अच्छे हैं। अच्छे हैं। तो आज हमारे बीच हमारे दोस्त हृदय आए हैं जो आपको पर्यावरण के बारे में बताएंगे। तो हृदय, बताइए, आप अपने नन्हे दोस्तों को क्या सुनाना चाहेंगे? पर्यावरण हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अनादिकाल से मानव का जीवन वनस्पति और जंतुओं के ऊपर निर्भर रहा है। समस्त जीवधारियों का जीवन पर्यावरण की उपज होता है। अतः हमारे तन मन की रचना, शक्ति, सामर्थ्य एवं विशेषता संपूर्ण पर्यावरण से नियंत्रित होती है और विकास पाती है। जीवन और पर्यावरण एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि दोनों का सह अस्तित्व बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटनाएं भी इसी के अंदर संपादित हैं। हर एक मनुष्य और हर एक प्राणी जो इस धरती पर रहते हैं, समस्त क्रियाओं से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यह पर्यावरण प्रकृति की देन है। पर्यावरण भूमि, वन, पर्वत, झरने, मरुस्थल, मैदान, घास, रंग बिरंगे सुंदर पक्षी, पशु, स्वच्छ जल से भरी लहलहाती झीलों और सरोवरों से भरा हुआ है। सौर मंडल के ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। इसका कारण यहाँ का पर्यावरण ही है मित्रों। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है घेरे हुए। इस प्रकार ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, यह एक तरह से हमारा सुरक्षा कवच है जो हमें प्रकृति की विरासत में मिला है। हमें इस प्रकृति को भरपूर मात्रा में खनिज, पेट्रोलियम, लकड़ियां, फल, फूल, औषधियां और कितनी कितनी चीजें प्राप्त होती हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है प्राणदायी ऑक्सीजन, जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर वर्ष हम सब पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, जिसे अंग्रेजी में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कहते हैं। हम सब मानव जाति का यह दायित्व है कि हम मिलकर इस पर्यावरण की रक्षा करें, इसे नष्ट करके नहीं, इसकी सुरक्षा करके। प्यारे प्यारे बगीचों और वनों को संग्रह करके रखना बहुत जरूरी है। वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। हमें अपने सुख के लिए पर्यावरण को समाप्त नहीं करना चाहिए। मनुष्य को जीने के लिए शुद्ध वायु, शुद्ध जल, स्वास्थ्यवर्धक आहार की जरूरत है। अगर यह सब कुछ हम पाना चाहते हैं तो हमें पर्यावरण की सहज करना होगा। अपनी दैनिक गतिविधियों को सीमित मात्रा में करना होगा ताकि प्रदूषण कम हो। यही प्रदूषण अगर कम होगा तो सभी जीव जंतु और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हम सब मानव जाति को पर्यावरण के दायित्व को समझना होगा और प्रकृति के हित में कार्य करने होंगे। अगर एक पेड़ कटेगा तो मिलकर हम सब 11 पेड़ लगाएंगे, चारों ओर हरियाली लाएंगे, तभी तो हम सब सुरक्षित रह पाएंगे। जन जन को करके जागरूक, जन जन से वृक्ष लगवाएंगे। चला चला अभियान यही वसुधा को हरा बनाएंगे। चला चला अभियान यही वसुधा को हरा बनाएंगे। जब देखेंगे हरी भरी जगती को, तब पूर्वज भी खुश हो जाएंगे। सुखी रहो तुम सब, यह आशीर्वाद दे जाएंगे। कभी कभी नहीं, हम सदा पर्यावरण दिवस मनाएंगे। वृक्षारोपण कर करें उत्सव की शुरुआत। पर्यावरण की सुरक्षा सबसे पहली बात। पर्यावरण की सुरक्षा सबसे पहली बात। मत कटने दें इन अपनी सुरक्षा के लिए ये हरे भरे वृक्ष, जिन पर हजारों लाखों पक्षी बैठते हैं, अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं। इन सब पक्षियों, पशुओं की रक्षा करना हम मनुष्य का ही कर्तव्य है। जीव जगत की रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। दूषित पर्यावरण से रोग हजारों होए, तन मन धन सब मिटत है, चैन खुशी सब खोए। गोरैया ची ची करती है, अब दिखती नहीं, गलगल है अब दूर। पर्यावरण सांझ में पंछी सब बेनूर, पर्यावरण सांझ में पंछी सब बेनूर। बादल से पूछो जरा पानी की औकात, बूंद बूंद पर लिखी है पर्यावरणीय बात। बूंद बूंद पर लिखी है पर्यावरणीय बात। ध्वनि, मिट्टी, जल, वायु आदि सब पर्यावरण हमारे जीव जगत के मित्र सभी है, जीवन देते सारे। आओ आओ मेरे प्यारे मित्रों, मिलकर इनसे नाता जोड़ो, इनको मित्र बनाओ, पर्यावरण बचाओ। जब तक यह जीवन है, यह सबको समझाओ। आओ मिलकर पर्यावरण बचाओ। मित्रों, आज हम सब मिलकर यह शपथ खाते हैं, हम सब जननित एक एक वृक्ष रोपेंगे। हम मिलकर समय की मांग पूरी करेंगे। मिलजुल कर सभी पर्यावरण बचाएंगे। मिलजुल कर सभी पर्यावरण बचाएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात हमें बताई
हमारे दोस्त ने वो ये कि हमें पर्यावरण बचाना है। तो बच्चे इसमें स्वच्छता, वृक्षारोपण का जितना रोल रहेगा उतना ही रोल रहेगा इस बात का भी कि आपको पॉलीथीन का भी इस्तेमाल नहीं करना है, तभी हमारा पर्यावरण जो है वो बच पाएगा। जब हम बच्चों स्वच्छता की बात कर ही रहे हैं कि आपको अपना भारत साफ रखना है, आपको अपनी जगह साफ रखनी है, आपको सारे पर्यटन स्थल जो हैं वो साफ सुथरे रखने हैं, क्योंकि इससे जो हमारा पर्यावरण है वो प्रभावित होता है। बहुत अच्छी आपने बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमारे पास एक और नन्ही सी गुड़िया बैठी है, अपना नाम बताइए। अंगना। अंगना क्या सुना रही है? कविता। कौन सी? एक बूंद। एक बूंद, ओके। ज्यों निकलकर बादलों की गोंद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों मैं घर छोड़कर यूं कड़ी, दाव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या चुप पड़ूंगी अंगारे पर किसी, या गिर पड़ूंगी कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह उस ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही है हिचकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना बूंद लो लोगों को कुछ और ही देता है घर। धन्यवाद। बहुत अच्छे। तो बच्चे एक छोटी सी करेक्शन थी, जो तकरीबन बच्चे गलत बोलते हैं, उच्चारण उनका गलत रहता है। फूल नहीं होता है, क्या होता है? फूल। क्या होता है? फूल। ठीक है, आइंदा से ध्यान रखोगे। फूल तो हो गया ना बेवकूफ, यू आर फूल, है ना? तो फूल होता है, पुष्प को क्या कहते हैं हम? फूल। चलिए आइए, अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम मुक्ता है। मुक्ता, आपने हमें कविता सुनानी है ना? कौन सी कविता सुनाओगे हमें? बताओ। सारे जहां से अच्छा गाना सुनाओगे? हाँ सुनाओ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। वेरी गुड बेटा, ये है हिंदुस्ता हमारा, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बहुत अच्छे। तो अब इतना अच्छा गाना हमने हिंदुस्तान पे सुना है, तो हम अपने भारत के गुणगान के लिए एक आपको और गाना सुनाते हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। तो देखा बच्चों, कितना अच्छा गाना था। सभ्यता यहाँ पहले आई, तो सबसे पहले सभ्यता हमारे यहाँ आई और हमारे पीछे सारा विश्व चला है। तो हमको सबको मिलजुल कर रहना है, एकता का प्रतीक बनकर रहना है, क्योंकि अनेकता में जो एकता है वही हमारी सबसे बड़ी शान है और पूरा विश्व उसी पे तो कुर्बान है ना? तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो, प्यार से रहो, हमारा हिंदुस्तान इसी चीज का प्रतीक। अब हमारे बीच हमारे दोस्त आए हैं जो कि बहुत अच्छा भजन हमें सुनाने वाले हैं, उनसे हम भजन सुन लें। यस दीदी। और देखो कितने टैलेंटेड हैं ये। पहले तो इनके भैया नहीं कह रहे। भैया नहीं कह रहे ठीक है, भैया से अभी हम हाँ करवाएंगे। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम तालियों के साथ भैया का स्वागत करते हैं। आपके भैया हैं क्योंकि आप बहुत छोटे हो, लेकिन मेरे लिए तो ये एक छोटा सा प्यारा सा मेरा नन्हा सा दोस्त है। आइए इधर, अपना नाम बताइए। हृदय। मुझे ये बताइए कि गाना आपका शौक है, किसी से सीख रहे हो या यूं ही गुनगुनाते हो? मैं यूं ही भी गुनगुनाता हूँ और ये मेरा शौक भी है। आपका शौक भी है, तो इस शौक को आप सीखते क्यों नहीं? अगर आप किसी से सीखेंगे तो आपको नहीं लगता कि आप बेहतर गा पाएंगे?
लगता तो है। लगता तो है। तो ठीक है, हम रेडियो के माध्यम से आपके मम्मी पापा से कहते हैं कि वो आपको जरूर किसी से प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवाएं, और इसके साथ सभी माँ बाप से ये भी गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे में कोई भी टैलेंट है तो उस टैलेंट को पहचानिए और उनको उसमें बढ़ावा दीजिए। पढ़ाई तो जरूरी है ही, लेकिन अगर आपके बच्चा चमकता सितारा है तो आपको उसको तराशना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका बेटा हीरा है। चलिए सुनाइए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत अच्छे। आपके भजन में सब बच्चे इतने मगन हो गए थे कि आप जब गा रहे थे तो वो आपके पीछे पीछे दोहरा रहे थे। तो अब आपको पता चला कितनी पावर है म्यूजिक में, है ना? तो अब आपको घर जाके अपने मम्मी पापा को कहना है कि वो जरूर किसी न किसी टीचर से आपके प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में वो स्पार्क है, आप आगे तक जा सकते हैं। लेकिन हर चीज के लिए सिखाई जो है वो बहुत जरूरी है। अब हमारे पास ये हमारे एक और दोस्त बैठे हैं। सबसे पहले हम इनका नाम पूछते हैं। नाम बताइए अपना। आर्यन। आर्यन हमें क्या सुना रहे हैं? मैं गर्मी की छुट्टी पर आपको एक निबंध सुनाऊंगा। गर्मी की छुट्टी पर एक निबंध सुनाएंगे, तो सुनाइए। गर्मी की छुट्टियां उन बच्चों के लिए गर्मियों का मजा बन जाता है जो स्कूल में आखिरी घंटी बजने पर खुश हो जाते हैं। गर्मी की छुट्टियों बच्चों के लिए सबसे सुखद क्षण बन जाती है, क्योंकि उन्हें स्कूल और स्कूल के काम के दैनिक व्यस्त जीवन से लंबा ब्रेक मिलता है। गर्मी को खुशी से हराने के लिए गृह कार्य से दूर जाने और घर से शहर, पहाड़ी स्टेशनों और अन्य शांत स्थानों की अच्छी यात्रा से मनोरंजन करने का समय आ गया है। ये गृह कार्य से दूर जाने और घर से शहर, पहाड़ी स्टेशनों और अन्य शांत स्थानों की अच्छी यात्रा करने और मनोरंजन करने का समय होता है। हालांकि छात्रों को बहुत सारे गृह कार्य मिलते हैं जो उन्हें स्कूल खुलने के बाद जमा करना होता है, लेकिन गृह कार्य मिलने के बाद भी वे अत्यधिक गर्मी की वजह से स्कूल बंद हो जाने पर आराम और मनोरंजक महसूस करते हैं। लेकिन ये गलत है। हमें छुट्टियां खत्म होने से पहले ही सारा काम खत्म करना चाहिए और फिर ही आराम करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छे, तालियां होनी चाहिए। बच्चों, बचपन में हम एक अंग्रेजी का प्रोवर्ब पढ़ते थे, वो कहता था स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ठीक है, तो यही बात इन्होंने कही है कि हमेशा कल पे अपना कार्य ना डालें। जैसे कि संत कबीरदास भी कह गए हैं, कल करी सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो हम तकरीबन क्या करते हैं, जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं हमारी, तो हम अपना हर काम कल पे टालते जाते हैं। करते हैं ना ऐसे? मम्मी कल कर लूंगी, मम्मी कल कर लूंगा, करते हैं ना? लेकिन हमको अपना सारा का सारा जो होमवर्क है वो साथ साथ प्रतिदिन करना चाहिए, ताकि जब स्कूल खुलने वाला हो तो हम पर किसी भी तरह का बोझ ना रहे और ना ही कोई मानसिक तनाव आए। खेलिए, घूमिए, कूदिए, जो भी करिए, लेकिन जो गृह कार्य आपको स्कूल में मिल रहा है उसको साथ साथ जरूर करिए, ताकि अंत में आपके ऊपर किसी भी तरह का मानसिक दबाव या तनाव ना आए। आपका नाम क्या है गुड़िया रानी? अधीरा। अधीरा। हाँ अधीरा, क्या सुना रही हो? मैं प्रार्थना कविता सुना रही। प्रार्थना कविता सुनाइए। जगजीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे बहे संशय अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन की मुस्कान। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छी प्रार्थना है। हम भगवान से यही मांगे कि हम हर इंसान को खुशी दे सके। इससे बढ़कर ना कोई प्रार्थना है और इससे बढ़कर ना ही कोई धर्म। आपका नाम? आप कह रहे थे आपने एक और कविता सुनानी है, सुनाइए। मेरी कविता का शीर्षक आंखों के तारे है। मुस्काओ तुम नभ में जैसे बाल अर्ण मुस्काता है, गाओ जैसे रोज सवेरे चिड़िया का दिल गाता है, बड़ों के जैसे मस्ती से बढ़ता ही जाता है, निभर पीस डालता जो अपनी राहों में आए रोड़े पत्थर। देखो कहती नदी की हरदम सबकी प्यास बुझाना, घने पेड़ कहते तुम सबको छाया पहुंचाना, दीप सुलग कर कहता है तुम ऐसे ज्योति जलाओ, भटक रहे जो अंधकार में उनको राह दिखाओ। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कविता थी। कितनी अच्छी कविता थी जिसने हमें ये प्रेरणा दी कि जिस तरह से ज्योति सबको दीपक से, अपनी लौ से रास्ता दिखाती है, हमें उससे उसी ढंग से लोगों को रास्ता दिखाना चाहिए। पेड़ों से जैसे पेड़ छांव देते हैं, हमें भी लोगों के काम आना चाहिए, और जैसे नदी सबकी प्यास बुझाती है, हमें भी ऐसे सबके काम आना चाहिए। तो बेटा, प्रकृति में हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, और इन चीजों से हम सीखें तो हम एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, और मानवीय धर्म से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। तो ऐसा है बच्चों कि हम जानते हैं कि ये मुलाकात जितनी लंबी होती जाए अच्छी लगती है, लेकिन समय पे चलना और समय हमें पाबंद रहना सिखाता है, डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाता है। प्रोग्राम का समय खत्म हुआ जाता है, और जो श्रोता हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और चाहते हैं कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, बाल जगत का हिस्सा बने, हमारे नन्हे श्रोता, वो पूरे 3 बजे आकाशवाणी जम्मू पहुंच जाएं, जो कि पंचतीर्थी में स्थित है, और शुक्रवार 3 बजे अगर पहुंच जाएंगे तो वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाएंगे, और उनकी आवाज दूर दूर तक जाएगी रेडियो के माध्यम से। अब बच्चों, एक ही आवाज में बोलो, जय हिंद। श्रोताओं, तो सुनते ही बाल जगत कार्यक्रम